जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो फरवरी में आयोजित होगा उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये जो सेट है आपका किरण पब्लिकेशन का है और 12 प्रैक्टिस सेट जो आपको किरण पब्लिकेशन के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे बिहार दरोगा मेंस करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहीं पे आपका जितना भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते कि सुबह 6 बजे से आपको क्राउन पब्लिकेशन का, ठीक है, आपको बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है और कौटिल्या जीएस का भी सेट चल रहा है। थोड़ा सा बीच में देखें कि थोड़ा सा लड़कन बोर ना हो जाए, इसकी वजह से क्राउन का भी डाल दिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि अम्लीकृत पैरमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अवलोकन के लिए यह सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 जो है ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन 1 राइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल कह रहा है कि किससे संबंधित है। क्वेश्चन दे रहा है कि कार्टोजेना जो है प्रोटोकॉल का संबंध किससे था। तो कार्टोजेना प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टोजेना प्रोटोकॉल जो था आपका जैव सुरक्षा समझौता से था और यह जो है आपको 29 जनवरी याद रखिएगा 29 जनवरी 2002 को हस्तांतरित हुआ तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ है। कौन? कार्टोजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय संरक्षण हेतु स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा कि आपको ग्लैंड में है। कहाँ है? अब इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 29 अप्रैल हो जाएगा 1961 ईस्वी में, ठीक है। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को जो है आपको पर्यावरण सुरक्षा हेतु स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF का स्थापना किया गया था। 29 अप्रैल 1961 को मुख्यालय ग्लैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सही सुमेलित आपका देखिए यहाँ पे कह रहा है करने के लिए ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि आप सही सुमेलित कीजिए। तो नवेली आप याद रखिएगा कि ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? अब बोगाई गांव आपका असम में पड़ जाएगा। अब पनकी आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और तालचर आपको उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कह रहा है कि किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा मणिकरण हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा जो है स्थापित किया गया है मणिकरण हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या नामक तेल क्षेत्र किस राज्य में आपका स्थित है। मंगला और ऐश्वर्या तेल क्षेत्र आपका पड़ जाएगा राजस्थान में। अब एक याद रखिएगा कि भाग्यम और मंगला और ऐश्वर्या नामक तेल क्षेत्र आप याद रखिएगा कि राजस्थान में यह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें बोल रहा है 7 नंबर की इटाई नामक रोग जो है किस धातु के कारण होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको 2446 दरोगा का जो बहाली निकला था उसमें आपको मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। इटाई 2020 में जो हुआ था, कोरोना के काल में जो हुआ था परीक्षा यानी कि 2446 उसमें पोस्ट निकला था। उसमें ये क्वेश्चन जो हम बैठे थे तो इसमें ये क्वेश्चन दिया था आपको। इटाई नामक रोग मेंस में ये दिया था। इटाई नामक रोग जो है किस धातु के कारण होता है। तो इटाई रोग याद रखिएगा कि कैडमियम के कारण होता है। किससे होता है? कैडमियम के कारण होता है। और इसी में होता है सिलिका के धूल कणों से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। याद रखिएगा कि सिलिका के जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में कि सिलिका के धूल कणों से सिलिकोसिस नामक रोग होता है।
और आर्सेनिक जो होता है आपका, ये आर्सेनिक जो दिया है इसमें दिया है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व है। आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला ये आर्सेनिक जो है प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। क्या पूछ रहा है, रेशम उत्पादन में कह रहा है कि देश का आपका अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा कि रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिससे, कह रहा है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताना है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा आपको इंडिका में। इंडिका जो है एक स्रोत है, यानी कि एक पुस्तक था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया एक ग्रीक राजदूत था जो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहता था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, चार बाग शैली का प्रयोग किस मकबरे में पहली बार किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि चार बाग शैली जो है यह किस मकबरे में हुआ था। तो हुमायूं के मकबरा में हुआ था पहली बार। ठीक है, कब हुआ था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है 1665 ईस्वी में हाजी बेगम ने मिर्जा ब्यास की देखरेख में करवाया था। याद रखिएगा 1565 ईस्वी में जो है हाजी बेगम ने मिर्जा ब्यास की देखरेख में यह करवाया था। और दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, ये भी याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा जो है दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के समय हुए निम्न घटनाओं का कह रहा है कि सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि हो जाएगा 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत जो हो गया था 1562 में। जजिया कर की समाप्ति आपको हो गया था, जजिया कर की समाप्ति आपका 1564 में। कब हुआ था, 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है आपको 1571 में हुआ था। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कालानुक्रम यानी कि सजा दीजिए। तो सबसे पहले आपको दास प्रथा, उसके बाद आपको जजिया कर, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो 1 और 2 और 3 देखिए यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किसी पौधे को हिमालय का सोना अथवा जादुई झाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। कह रहा है किस पौधे को हिमालय का सोना अथवा जादुई झाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है सीबक थोर्न को। किसको जाना जाता है, सीबक थोर्न को जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस मछली के नर में भ्रूणधानी पाई जाती है जिससे मादा अंडे देती है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मछली के नर में जो कर रहा है कि भ्रूणधानी पाई जाती है जिसमें मादा जो है अंडे देती है। तो ये हो जाएगा आपको हिपोकैम्पस। आंसर हो जाएगा आपका हिपोकैम्पस। अब ये समुद्री घोड़ा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से उपधातु का राय किसमें नहीं है। तो उपधातु आप याद रखिएगा कि इसमें क्रोमियम जो है आपका उपधातु नहीं होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आपका उपधातु होता है। अब याद रखिएगा कि उपधातु की संख्या आपको 7 गो है। कौन कौन सा है, तो ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टूलेरियम और पोलेनियम। इसमें याद रखिएगा क्रोमियम आपका उपधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन जो है आपको रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो ये आपको हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है शरीर में जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा कह रहा है कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह आपको हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था,
तो 1989 में आपका हुआ था 61वां संविधान संशोधन, और उसमें कहा गया था कि मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 62वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, तो ये आपको भी 1989 ईस्वी में हुआ था। एससी और एसटी के आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंगल भारतीयों के प्रतिनिधि में 10 वर्ष की वृद्धि किया गया था। ठीक है, अब 71वां संविधान संशोधन आप याद रखिएगा कि 1992 ईस्वी में हुआ था। कोंकणी मणिपुर नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कईवीं में 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में द्वारा कोंकणी मणिपुर नेपाली को 8वीं भाषा में शामिल किया गया था। यहाँ आप याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है जो कह रहा है कि DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपको हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंच योजना जो था 1974 से लेकर, ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1974 तक ही था। 1 अप्रैल से 1974 से लेकर 31 मार्च 1974 था, और ये DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? तो 1951 से लेके आपको 1956 तक था, और ये जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम। द्वितीय याद रखिएगा कि आपको 56 से लेकर 1961 तक ये था आपको PC महालनोबिस। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, 7वीं कह रहा है। तो 7वीं याद रखिएगा कि इसमें था 85 से लेके 1985 से लेके आपको 1990 ईस्वी तक था, और ये था जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, यह है DR गॉडगिल मॉडल पर, और 7वीं आपको हो जाएगा GW मिलर मॉडल पर। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखिएगा इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, कह रहा है इसमें, थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। ठीक है, 18 में कह रहा है कि घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो देखिए इसमें त्रिपुरी संकट जो हुआ था आपको 1939 में हुआ था, 1939 ईस्वी में। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा ये आपको हुआ था 1940 ईस्वी में, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, फिर आपको हुआ था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये भी आपको 1940 ईस्वी में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें देखिए कौन आपका सही हो जाएगा, तो हो जाएगा BACD, आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। तो ये आपको हुआ था 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार के कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुआ, तो यह 1784 ईस्वी में था। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत 1784 ईस्वी में द्वैध शासन शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। कब तक रहा? तो 1858 ईस्वी तक रहा था। और 1784 ईस्वी के अधिनियम को याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि शोर कमेटी की स्थापना से करा है कौन संबंधित था। शोर कमेटी के करा है स्थापना से, तो शोर कमेटी याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि शोर कमेटी जो था ये कनाडाई अधिकारी असहमत थे और कोमागाटू अधिकारियों के द्वारा रुकने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इनकार कर दिया गया था। तो यात्रियों के अधिकारों के लड़ने हेतु वैंकूवर में हुसैन रहीम और सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर कमेटी की गठन किया गया था। तो इसमें याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 21 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के कह रहा है कि अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 1955 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। अब इसके याद रखिएगा कि अध्यक्ष जो थे आपको BG खरे थे। कौन थे? BG खरे थे आपको अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल
विभाजन की घोषणा की थी? कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था? तो ये आपको 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा हुआ था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि विष प्रतिरोध का एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर का विद्युत 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा क्या होगा? तो इसमें आप होता है V बराबर आपको होता है H बराबर ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कह रहा था, H बराबर होता है आपको VIT। इस फार्मूला पर आप रखिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आपका हो जाएगा 3rd नंबर 1.5 गुना 10 के घात 4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत किस अधिनियम में पारित किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत किस अधिनियम में पारित किया गया? तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है आपको भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 324। और भाग पूछेगा तो याद रखिएगा कि भाग आपका 15 हो जाएगा। भाग पूछेगा तो 15, अनुच्छेद पूछेगा तो 324 हो जाएगा। और भारत में चुनाव आयोग की स्थापना याद रखिएगा कि होता 25 जनवरी। कब हुआ था? 25 जनवरी आपको 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 26 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति चुनाव तथा राज्यसभा के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यही आपका कथन जो है सही है। केवल देखिए यहाँ बी लगा लीजिएगा, केवल बी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति चुना सकता है, ठीक है। लेकिन वो 5 साल के अवधि के लिए चुना जाता है। याद रखिए, उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है, लेकिन वह चाहे कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसमें टिक कीजिएगा कि कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न से किस राज्य से होकर कह रहा है कि नहीं गुजरता है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपको झारखंड से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपको झारखंड से होकर नहीं गुजरेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू cos 30, फिर cos 60 कह रहा है, फिर साइन 30 कह रहा है। देखिए एकदम सिंपल सा मैथ है एकदम। साइन 60 का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा कि √3/2 होता है साइन 60 का, ठीक है। cos 30 का मान अभी आपका होता है √3/2, ठीक है। फिर यहाँ बीच में माइनस है। और cos 60 का मान होता है आपका 1/2 और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और फिर -1/4। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, 1/2। खाली सिर्फ मान रखना है। एथलीट फुट कह रहा है कि नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो एथलीट फुट जो है नामक बीमारी, ये आपको होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है आपको। और कवक का नाम याद रखिएगा कि ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। कवक का नाम है आपको याद रखिएगा, ट्राइकोफाइटन नामक कवक होता है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। कह रहा है कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के किस राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? तो इसमें आप याद रखिएगा मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नोगरवाइलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा मेघालय में आपका है नोगरवाइलम अभयारण्य।
वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का उल्लेख जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में कह रहा है कि सही है? तो राज्यसभा के बारे में आपका सही है कि, देखिए इसमें राज्यसभा के बारे में कह रहा है सही है, तो इसमें हो जाएगा कि केवल राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि WTO के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें टिक कीजिएगा कि WTO का प्रथम मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में अब 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था WTO का। और WTO का मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा में है। अब चीन जो है 2001 में दोहा सम्मेलन में इसका सदस्य बना था। चीन जो याद रखिएगा कि 2001 में इसका WTO का सदस्य बना था। और प्रथम मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन जो है सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 37 का। 37 में बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए तारीखे अल्फी, तो ये मौलाना दाऊद थे। तारीखे मौलफी जो आपको मौलाना दाऊद हो जाएंगे। और तबाकत अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। ठीक है, और शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे। कौन थे? इनायत खां थे। और खुलासत उत तावरीख आपको सूरजन राय भंडारी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई के जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को आप याद रखिएगा कि ये मनाया जाता है आपको विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस जो है आपको मनाया जाता है 20 जून को। और ओजोन परत याद रखिएगा कि 16 सितंबर। ओजोन परत आपका 16 सितंबर हो गया। और 6 अक्टूबर को मनाया जाता है आपको विश्व वन प्राणी दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व वन प्राणी दिवस। 39 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का संगठन जारी करता है। कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सा संगठन जो है यह जारी करता है? तो ये आपको अंकटाड एक संगठन है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वह जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में कह रहा है कौन सा एंजाइम भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है? तो ये आपको बदल देगा टाइलिन। टाइलिन जो है कह रहा है कि भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है, तो हो जाएगा आपका टाइलिन। एक पार्सेक कह रहा है कि इकाई होती है। तो एक पार्सेक इकाई आपकी होती है 3.08 गुना 10 के घात 16 मीटर का होता है एक पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहेंगे इसको। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष कहीं चेंज किया हुआ है, प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष भी इसको कहते हैं। एक पार्सेक इकाई बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब मीटर में कहेगा तो 3.08 गुना 10 के घात 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आपका आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आप टिक कीजिएगा नाभिकीय संलयन पर आपका आधारित होता है हाइड्रोजन बम। और यह परमाणु बम से 1000 गुना अधिक तीव्र होता है, यह शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। और 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एडीबी का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको मनीला में। अब इसकी स्थापना याद रखिएगा एडीबी का 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और कुल आपका 67 सदस्य हैं अभी। ठीक है, याद रखिएगा कुल इसमें 67 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि महान चिकित्सक धनवंतरी किस गुप्त शासक ने संरक्षण दिया था? महान चिकित्सक धनवंतरी को कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने संरक्षण दिया था? तो ये आपको दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने।
धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य कहा गया है, याद रखिएगा, धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य बोला जाता है। 47 देखिए यहाँ पे बोल रहा है, और बोल रहा है कि निम्न सूची को सही मिलान करें। ठीक है, 47 में दे रहा है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन छोटा कर देता आपको अच्छा से दिखे। एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया है आपको लेखक। तो काव्य दर्शन के लेखक कौन थे? तो ये आप हो जाएंगे दंडिन। दंडिन जो है आपको काव्य दर्शन के थे। योगाचार असंग, योगाचार के आपको पुस्तक के लेखक हैं असंग। और विशुद्धिमग जो है आपको ये थे बुद्ध घोष। और कीर्तारुजिनियम के लेखक आपको हो जाएगा भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो ये आपको किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा कि 1938 ईस्वी में आपको हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता जो थे आपको सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे आपको। और हरिपुरा सम्मेलन में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तो ये आपको याद रखिए कि बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था। और महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिए। कब? 1925 में, और एक दिए थे 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप यहाँ टिक कीजिएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में, इसमें याद रखिएगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान करा है कौन सा मौलिक अधिकार जो है स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें देखिए, तो स्थगित करा है कि नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है आपको स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 358 में दिया गया है। ये भी आप राइट याद रखिएगा। पूछेगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो 359 के अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 क्या है? तो इसमें दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 जो आपको दिया है, इसमें दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 356 होता है राज्य के संवैधानिक आपात, और 360 में होता है आपको वित्तीय आपात। चलिए, 5-6 आपको अनुच्छेद बता दिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था। अब इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाने जाते हैं। 1909 ईस्वी के अधिनियम को आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 1919 ईस्वी के अधिनियम याद रखिए कि मॉन्टेग्यू जोन्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 ईस्वी का अधिनियम होता है मॉन्टेग्यू जोन्सफोर्ड सुधार, और 1909 ईस्वी का अधिनियम होता है मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 52 से जगह 53 नंबर पर हम लोग आ गए। 53 में कह रहा है कि कौन सा ग्रह करा है कि दक्षिणावर्त चक्रण करता है, माने दक्षिणावर्त करता है? तो ये आपको हो जाएगा शुक्र ग्रह। और मेरे द्वारा दिया गया आपको कंटेंट और मेरे द्वारा कराया गया डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 1-2 ग्रुप में हो सके तो आपको शेयर भी कर लीजिएगा। सार्क का कह रहा है कि संक्षिप्त रूप क्या है? क्वेश्चन दे रहा है कि सार्क का संक्षिप्त रूप आपका पूछ रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन आपको होता है। और सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था आपको सार्क का स्थापना। और सार्क का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि काठमांडू में है। और सार्क के सदस्य देश आपको हो जाएंगे भारत,
नेपाल, याद रखिएगा, भारत, नेपाल, उसके बाद आपका होता है भूटान, ठीक है, और एक होता है आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कह रहा है कि किसे रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के पिता आपको लेवेजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवेजियर को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पिता आपको अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता आपको अरस्तु को बोला जाता है। और वनस्पति विज्ञान आपको थेरोफेस्टस हो जाएंगे। ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहते हैं। और लिनियस को कहा जाता है आपको फादर ऑफ आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, लिनियस को। अरावली पर्वतमाला माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आप याद रखिएगा कि गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु किए जाने वाला मौद्रिक उपायों में सम्मिलित आपका नहीं है? तो इसमें आप याद रखिए अप्रत्यक्ष करों को घटाना, ये आपको आरबीआई के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हॉकी स्टिक कह रहा है कि किस चीज का बना होता है? तो हॉकी स्टिक आप याद रखिएगा कि आपको कार्बन फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम क्या है? तो इसमें आप हो जाएगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही प्रेषित होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ दिया है कि एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। एक परिपथ में कह रहा है कि विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर I/R²। I² जो है आपका ये नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है कि क्या है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा टिग्रिस जो है आपको राष्ट्रीय पशु जो है भारत का बाघ, उसका वैज्ञानिक नाम है। और कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो निलंबो, याद रखिएगा, निलंबो न्यूसोफोरा। देखिए यहाँ जिलंबो दिखा है, यहाँ निलंबो कर लीजिएगा। निलंबो न्यूसोफेरा आपको कमल का है। और भांग का वैज्ञानिक नाम होता है काना इंडिका, याद रखिएगा, ये भांग का दिया है। भांग का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा काना इंडिका। और मोर का होता है पावो क्रिस्टस, याद रखिएगा, ये आपका मोर का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस। मलेरिया रोग में कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है? तो इसमें आपको प्रभावित रहता है तिल्ली एवं आरबीसी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको कोलकाता में स्थित है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। नेक्स्ट है कि जमुनापुरी किस पशु का प्रमुख नस्ल है? तो ये आपको हो जाएगा बकरी का। किसका है? बकरी का है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है आपको एड्स के लिए किया जाता है। अब एलिसा का फुल फॉर्म आपको होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे होता है, ठीक है। भारत का पहला आपको पूछ रहा है कि पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक आप याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। भारतीय कंपनी अधिनियम तहत लाहौर में किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी फसल का रहा है कि विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ये आपको हो जाएगा गन्ना। ऊख का जो खेती है तो लगभग 1 वर्ष का समय लेता है। बेलाडीला किस खनिज के लिए कह रहा है कि प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए आपको बेलाडीला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुंदरवन किस जीव का प्राकृतिक आवास स्थल है? तो सुंदरवन या रॉयल बंगाल टाइगर का है। नेक्स्ट है कि आमतौर पर कोयले के खानों में विस्फोट पैदा होने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपको हो जाता है मीथेन। हवा के साथ जब मीथेन संपर्क में आता है तो विस्फोट होता है। नेक्स्ट देखिए 71 में कह रहा है कि धातु के संदर्भ में कह रहा है कि सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि ऐसे तत्व जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु कहलाते हैं। ये आपका गलत दिया है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये उनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसमें बता दें कि इनको 1921 ईस्वी में दिया गया था।
1921 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में कर रहा है कि उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग बांगर, ठीक है। पुराना हो जाएगा बांगर और नया हो जाएगा खादर। इसमें दिया है कि ClCH2 CH2 SCH2 CH2 Cl है, तो आपका इसमें हो जाएगा 74 का हो जाएगा आपका इसमें मास्टर्ड गैस। क्या हो जाएगा आपका? मास्टर्ड गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आप याद रखिएगा कि आपका हुआ था 1527 ईस्वी में, आपको हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध देखिए यहाँ पर दिया है आपको 1528 ईस्वी में, चंदेरी आपको 1528 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध हुआ था आपको 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गरीबी का तीव्रता को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो सूचकांक पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा सेन सूचकांक का। गरीबी को तीव्रता से मापने के लिए सेन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऐसे देश जहां कर की दर बहुत कम होती है और पहचान गुप्त रखी जाती है, तो इसमें आपको हो जाएगा कर स्वर्ग। क्या बोला जाता है? कर स्वर्ग। यहाँ दिया है क्वेश्चन, देखिए मैथ का दिया है कि एक छात्र एक संख्या को 5/7 की जगह 2/7 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। मान लीजिएगा कि संख्या x है और त्रुटि गुणनफल कितना करा है? तो 5/7, अब बजाय 2/7 कह दिया, तो इसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आपका आएगा 3x/7 और टोटल आपको होता है 5x/7 इंटू 100। यहाँ से ठीक करके निकालिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल आपका याद रखिएगा कि तिलहन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आपका तिलहन शामिल नहीं है, चावल, गन्ना और गेहूं शामिल है। पन्ना टाइगर रिजर्व का राय कि किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना टाइगर आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अब इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, ठीक है, तो आप लोग मैथ का लगाइएगा। देखिए यहाँ आपका रीजनिंग का है, ये भी लगा लीजिएगा। देखिए सब रीजनिंग का है, ठीक है, लगा लीजिए। तो हल्का हल्का सवाल है, कोई ज़्यादा इसमें अथी नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल, देखिए यहाँ पे आपका छूटा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है 94 में कि मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि मानव जो है यूरिया के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। देखिए और इधर भी सवाल है, देखिए मैथ का है। यहाँ पे देखिए वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था, तो 1989 में कौन सा दिन हो जाएगा? तो एक दिन इसमें बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो 98 का हो जाएगा आपको गुरुवार। जब अथी रहेगा, जैसे कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष जाएगा तो एक वर्ष, और साधारण से लीप वर्ष जाता है तो दो दिन बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, जब आपको लीप वर्ष साधारण वर्ष में जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएगा तो आपको 2 दिन बढ़ता है। जुकाम के दौरान करा है कि स्तनधारियों के लिए कांपना लाभदायक होता है, यह किसकी सहायता कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको शरीर के ताप को बढ़ाने में यह सहायता करता है। 100 देखिए क्या करा है यहाँ पे, देखिए आपका रिलेशन का सवाल है, बड़े रिलेशन का, तो बना लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग का सेट, आज लग रहा है कि खत्म हो गया इसका, ठीक है। और प्रीवियस ईयर सेट जो है करा देंगे लगे हुए, ठीक है। ये तो आपका किरण का जो 13 सेट जो आप इसमें दिया था खत्म हो गया। अब 2-4 गो आपको प्रीवियस ईयर मेंस का बचा है, तो वो भी आपको करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अंत करने से पहले एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और सुबह 6 बजे आपको मिलता है बिहार SSC, शाम को मिलेगा करंट अफेयर, माने सारा चीज़ आपको इसी प्लेटफार्म पर मिलेगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा।